हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वे टू मैम क्लासेस। डियर लास्ट में देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग थ्योरी टैब पे देख लीजिए डियर, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और ये कुछ प्रोग्राम का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आपका पोस्ट बीएससी एबीपीएम में भी। तो जिनका भी एग्जाम है सभी को पहले से ही डियर आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम हो आपकी। और जो भी क्वेश्चन आएंगे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट डियर आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जिन जिन क्वेश्चन को आप पहले जान रहे हो उसको आपको कवर कर लेना है। आफ्टर दैट फिर आपको उन क्वेश्चन को छूना है जिनको आप 50-50 में जान रहे हो। देन लास्ट में जो टाइम बचेगा आपको तुक्का मारना, उसको आप जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में हम जानेंगे पहले, और टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे। डियर टेस्ट सीरीज स्टार्टेड है जो काफी दिन पहले से हो चुकी है। आप लोग अभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो डियर काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। उन टॉपिक के बारे में पता कर सकते हैं आप। 24 घंटे में भी कुछ चीजें को कर सकते हैं डियर। यदि आपने कुछ टॉपिक आपका छूट गया हो या कुछ वैसा हुआ हो तो इतना ज्यादा कर सकते हैं आप। 500 रुपीज चार्ज है जिसमें आपको सारे टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो पहला जो आपका JSS के है, जो कब आई थी आपका JSS के, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहले आपका क्या था? JSY का पिछले बार आपके एग्जाम में पूछा था डियर, जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पे JSS के, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये जो लॉन्च किया गया था 1 जून 2011 को किया गया था। और इसमें जन्म के 1 वर्ष बाद तक गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को दोनों के लिए प्रावधान जैसे फ्री एंड जीरो एक्सपेंस ट्रीटमेंट की जाती है 1 साल तक, कम से कम दोनों को। फ्री ड्रग एंड आपका कंज्यूमेबल्स दिया जाता है, फ्री डायग्नोस्टिक एंड डाइट दी जाती है, फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटेड इन केस ऑफ रेफरल, ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम। फिर देखिएगा एक्सपेंटर्स फ्रॉम द ऑल काइंड ऑफ यूज चार्जर। तो ये सारे हैं जो कि आपको बिल्कुल इसमें फ्री दी जाती है 1 साल तक, 1 साल बाद तक भी। JSSK के लक्ष्य आपका था संस्थागत प्रसव, जो भी आपका उस इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है, माताओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देना और मुफ्त परिवहन के माध्यम से त्वरित रेफरल की सुविधा प्रदान करना। ये इसका लक्ष्य था, इसका एम था कि उनको एक सुविधाएं देनी और नवजात शिशु जितने भी हैं उनको अच्छे से देखभाल करना, प्रमोट करना, फ्री में ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीजें रेफर करना, ये सब सुविधाएं प्रदान करना था। फैसिलिटी बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, यानी FIMNCI, फैसिलिटी बेस्ड। ये आप लोग IMNCI सुने होंगे डियर, लेकिन फैसिलिटी बेस्ड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें देखिएगा न्यूनेट है ना कि न्यूनेटल है, और यहाँ पे चाइल्डहुड है डियर। देख लीजिए क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया है, बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इसमें जो IMNCI न्यूनेटल और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी के प्रमुख कारण जैसे कि एस्पेक्सिया, सेप्सिस, जन्म के समय कम वजन, निमोनिया, दस्त, मलेरिया, मेनिंजाइटिस तथा बच्चों में सीवियर माल न्यूट्रिशन के रोग प्रबंधन के लिए उचित स्किल प्रदान करने पर केंद्रित है। यह प्रशिक्षण देखिएगा CSC या फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट जो बोलेंगे हम लोग, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट भी यदि एग्जाम में पूछता रही हो तो CSC होता है, जो 24x7 PSC जहाँ प्रसव हो रहे हैं वहां मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और एएनएम को दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 11 दिनों का होता है, देख लीजिए। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC किसे कहते हैं? तो घर पर नवजात शिशु की देखभाल प्रदान करने के लिए आशा को प्रोत्साहित करने की योजना। जो भी आशा है, आशा का फुल फॉर्म क्या होगा? आशा में कितनी पॉपुलेशन होती है? 1000 पॉपुलेशन होती है, और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। आशा जीवन के 42 दिनों तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी नवजात शिशुओं के लिए होम विजिट करती है। 42 डेज यानी कि 6 वीक्स, इसको हम लोग पर पीरियड डेज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखिएगा प्रस्तावित प्रोत्साहन ₹50 प्रति होम विजिट, कुल ₹5 यात्राओं के लिए ₹250 दिया जाता है। 5 टाइम्स उनको विजिट करना होता है, प्रति में ₹550 है, देख लीजिए आपका। भुगतान डिलीवरी के 45 दिनों के बाद एक बार में किया जाएगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न इन MCP कार्ड, ensure BCG first dose of OPV and DPT vaccinations. Then both the mother and newborn are safe till 42 days of delivery. परसों के 42 डेज तक माँ और नवजात शिशु दोनों को सुरक्षित रहें। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हैज बीन डन, ठीक है। 21 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, आपका डेट है। रजिस्ट्रेशन में भी पूछा कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 21 डेज के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन, HBYC जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? HBYC कहते हैं। ये चीजें आपका क्या है देखिएगा। HBYC प्रोग्राम 4 प्रमुख डोमेन जैसे कि पोषण,
स्वास्थ्य, बचपन के लिए विकास और वॉश यानी वाटर सैनिटेशन व हाइजीन में एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए एचबीएनसी प्रोग्राम का ही एक विस्तार है। छत्तीसगढ़ में एचबीवाईसी प्रोग्राम के लिए एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस को 14 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। कब किया गया था? 14 अप्रैल 2018 को, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में किया गया था। एचबीवाईसी प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आशा द्वारा अतिरिक्त 5 होम विजिट किए जाते हैं। आशा तीसरे, छठे, 9वें, 12वें और 15वें महीने में घर का दौरा निम्न हेतु करते हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के शीघ्र शुरुआत करना, 6 महीने तक केवल स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, इवन वाटर भी नहीं लेना है बच्चे को। फिर उसके बाद आप जीवन के दूसरे वर्ष तक देखिएगा, जीवन के दूसरे वर्ष तक पर्याप्त कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखने को बढ़ावा देना है। 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है डियर। यदि आप कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दिए हैं तो कम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम विनिंग भी है आपका। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड निमोनिया एंड डायरिया एंड एंश्योर आर एप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका एफपीसी, फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर। नवजात शिशु के लिए एफपीसी अनिवार्य रूप से एक ऐसी सेटिंग प्रदान करता है जिसमें परिवार के सदस्यों को नर्सरी में अपने बीमार नवजात शिशु के भर्ती से लेकर छुट्टी तक देखभाल के लिए उपलब्ध नर्सिंग स्टाफ के अलावा निरंतर देखभाल प्रदाता के रूप में सशक्त, प्रोत्साहित और समर्पित किया जाता है और घर की सेटिंग में भी जारी रखा जाता है। ये आपको फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर होता है। इसमें देखिएगा एनएसएसके, अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो एनएसएसके का फुल फॉर्म नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होता है। उसमें देखिएगा जैसे लॉन्च करने का उद्देश्य प्रत्येक डिलीवरी पॉइंट पर बर्थ इशू जैसे प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेसिक आपका न्यूबॉर्न रिससिटेशन देने के लिए हेल्थ पर्सनल को ट्रेन करना होता है। ट्रेनिंग जो होता है फॉर 2 डेज के लिए होता है। इसका अल्टीमेट एम जो होता है न्यूनेटल मोर्टेलिटी को सिग्निफिकेंट कम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आई और कितने उम्र के लिए देखिएगा। आरबीएस के जो आपका फरवरी 13 में आया था, 0 से 18 जो आपका है की उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग व अर्ली डिटेक्शन द्वारा अर्ली हेल्थ इंटरवेंशन के लिए लॉन्च किया गया। इसमें 4DS होता है डी, जिसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज इन चिल्ड्रेन, डेफिशिएंसी इन कंडीशन, डेवलपिंग डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज भी होगा इसमें। इसको मैनेजमेंट को सम्मिलित किया गया। अब आरकेएस के क्या है? ये 7 जनवरी 14 को 253 मिलियन एडोलसेंस मेल व फीमेल ग्रामीण और शहरी विवाहित और अविवाहित स्कूल जाने वाले और बाहर के किशोरों के लिए लॉन्च किया गया था। देख लीजिए कब, 7 जनवरी 2014 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित आपका मातृत्व अभियान, ठीक है, मातृत्व अभियान, मातृत्व अभियान दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हर महीने की 9 तारीख को किया जाता है PMSMA। ठीक है। गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व देखभाल और उच्च जोखिम गर्भावस्था हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया गया था। लक्ष्य का देखिएगा लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आपका क्या है, तो MMR में गिरावट के लिए आपका देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेयर के आपका जो दिया गया है, ये आपका किनके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर यहाँ पे दिया गया है। तो ये लक्ष्य लॉन्च किया, इनके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर। ओके। तो लक्ष्य प्रोग्राम का ध्यान प्रसव कक्ष और प्रस्तुति ऑपरेशन थिएटरों में संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जन्म के आसपास देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना है। अब JSY जननी सुरक्षा योजना, जो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को जननी सुरक्षा योजना यानी JSY नामक एक नई योजना में संशोधित किया गया है। इसे 12 अप्रैल 2005 को ही लॉन्च किया गया था। देखिए, और हमारा JSSY जो आई थी, जननी आपका शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, तो वो जो चीजें आई आपका कब आया था, जो फर्स्ट में ही हमने देखा, और ये 5 में आई है, कितना डिफरेंस है दोनों में। बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ JSY है,
योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने को प्रोत्साहित करना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, एमसीटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। ये जो है वेब आधारित मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे गुणवत्तापूर्वक एएनसी, आईएनसी, पीएनसी, एफपीवाई इम्यूनाइजेशन सर्विसेज सेवाओं के लिए प्रत्येक प्रेग्नेंट वोमेन, न्यूनेट, इन्फेंट और चाइल्ड के नाम से रजिस्टर और ट्रैक करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, किसको, एमसीटीएस। इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान क्या है देखिएगा कब आई, तो आईएनएपी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जून 14 में 67वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में शुरू की गई। वैश्विक यानी एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की प्रक्रिया है। आईएनएपी को 2030 तक सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास करने के लिए 14 में भारत में लॉन्च किया गया था। कब किया जाएगा ये ठोस, जो पूरा सही तरीके से 30 में, ठीक है, सिंगल डिजिट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट और सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट। नेक्स्ट है वंदे मातरम स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, तो यह 9 फरवरी 4 को शुरू की गई है, ये वैश्विक योजना है। इस योजना के तहत कोई भी प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेष प्रस्तुति गृह, नर्सिंग होम, एमबीबीएस डॉक्टर सुरक्षित मार्ग सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सेवा कर सकते हैं। नामांकित डॉक्टर एवं क्लिनिक में वंदे मातरम लोगों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इस योजना में पंजीकृत प्रसूति गृह के आयरन एवं फॉलिक एसिड टैबलेट, ओरल पील्स, टीटी इंजेक्शन आदि निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री देखिएगा सुरक्षित मातृत्व अभियान, पीएमएसएमए, जो कि हमने अभी जस्ट देखा डियर, जो आपका कब दिया 2016 में आई थी, 31 जुलाई 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपका इसके अंदर में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, इसमें बहुत सारे हैं अभी। जैसे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की हम बात करें तो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम है डियर, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए आप। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शंस, एमा का प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्लोरोसिस, फिर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इन एनीमिया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज रन अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नॉट एनएचएम। ठीक है ना, ये आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा है अभी आईसीएडीएस, जो कि आपका 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। मिड डे मील प्रोग्राम जो कि रन अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो रहा है, मिड डे मील। तो सी न्यूट्रिशन अंडर हेल्थ प्रमोशन फॉर डिजीज, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रोग्राम की बात किया जाए तो इसमें सारे आएंगे डियर, ट्यूबरक्लोसिस से मलेरिया, ठीक है ना, फिर आपका सर्वेलेंस प्रोग्राम हो गया आईडीएसपी, फिर एनएसीपी आएगा, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, फिर आपका ग्वाइनिक वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, फिर आपका देखिएगा आवर्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ कॉन्टामिनेंट ऑफ एंटी माइक्रोबाइल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा आरएनटीसीपी के बारे में, तो ये आपका देखिएगा डियर आरएनटीसीपी, इसमें क्या है आपका कि ये आपका आरएनटीसीपी का रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये 1962 से चल रहा है। 1992 में सरकार भारत ने डब्ल्यूएचओ और आपका सीधा के साथ मिलकर टीबी की स्थिति की समीक्षा की और 1993 में कमियों को दूर करते हुए और नई नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से आरएनटीसीपी को तैयार किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स एंड डॉट्स रणनीति पर आधारित आरएनटीसीपी को 1997 में विश्व बैंक के समर्थन से चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किया गया। ठीक है, निश्चय कब आए, निश्चय जो था डियर आरएनटीसीपी ने सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए निश्चय यानी कि HTTPS निश्चय डॉट गवर्नमेंट इन नामक एक केस आधारित वेब आधारित टीबी निगरानी प्रणाली, केस बेस्ड वेब बेस्ड टीबी सर्विलेंस सिस्टम को विकसित किया गया है, जो कि आपका निश्चय के नाम से आपका निश्चय पोर्टल है डियर, जो हमारे जितने भी टीबी के एस्पोटम जिनका कलेक्शन होता है उनका एक आईडी बनती है निश्चय पोर्टल से। निश्चय पोषण योजना जैसे देखा जाए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रायोजित योजना है, जिसमें प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी को जिस अवधि के लिए एक एंटी टीबी उपचार घर पर है, तो उस अवधि के लिए पोषण संबंधी सहायता के लिए 500 रुपया प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका एनएमसीपी यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, अप्रैल 1953 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण को शुरू किया। 1958 में क्या किया कि चेंज किया टू नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। 71 में अर्बन मलेरिया स्कीम वाज लॉन्च किया।
77 में आपका देखिएगा मॉडिफाई किया प्लान ऑफ ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेड। 99 में आपका रीनेम किया प्रोग्राम टू नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। 2 में आपका रीनेम ऑफ एनएएमपी कर दिया फिर से यहाँ पे, ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। 2 में फिर से वेक्टर बोर्न डिजीज जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एनएएमपी का नाम बदलकर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किया गया, और वो भी कब? 2002 में किया गया। 2005 में आपको बिकम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ एनआरएचएम, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी एनआरएचएम। 2005 में एनआरएचएम से अपना एक पार्ट जोड़ गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में देखा जाए तो भारत में एचआईवी पहली बार 1986 में तमिलनाडु में कॉमर्शियल सेक्स वर्कर में, एड्स 1997 में मुंबई में रिपोर्ट किया गया था। एचआईवी की बात की जाए 86 में तमिलनाडु में, और आपका एड्स की बात 87 मुंबई में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो आपका लॉन्च किया गया इंडिया में 1987 को। 92 में क्या किया गया देखिएगा, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया, एचआईवी इन्फेक्शन से स्प्रेडिंग हुआ। फिर से उसके बाद 1990 में देखिएगा 2 लॉन्च किया गया, फोकसिंग बिहेवियर चेंजेस, इंक्रीज्ड decentralization of program through implementation to a state level and greater involvement of NGO। 4 में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने जाने लगी। 7 में क्या आया कि फिर से थर्ड लॉन्च किया गया 5 ईयर्स यानी कि 2007 से लेकर 12 ईयर तक। देन आपका 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिएगा फिर से 14 में आपका चौथा जब लॉन्च किया गया 5 ईयर प्लान, तो 12 से 17 तक गया। एंड 17 में फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान किया एचआईवी एड्स के बारे में, एसटीआई 17 से 24 तक, ठीक है। रेड रिबन क्लब देखिएगा, क्लब्स जो आपका है कॉलेजों में आरआरसी का देखिएगा, रेड रिबन क्लब्स के गठन का उद्देश्य एचआईवी की रोकथाम पर सहकर्मी संदेश को प्रोत्साहित करना और युवाओं को एचआईवी एड्स से जुड़े संदेशों को, मिथकों को स्पष्टीकरण के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना। और नेक्स्ट और लास्ट है जो कि आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेएवाई। ये आयुष्मान भारत का दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। यह योजना 23 दिसंबर 1918 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसका लक्ष्य सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना था। इस योजना में दवाएं, निदान व्यय, चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने से पहले की लागत शामिल है। हेल्थ केयर स्कीम को भारत के सबसे गरीब परिवार लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें 12 करोड़ गरीब और कमजोर परिवार शामिल है, जिसमें भारत की कुल आबादी 40% निचला हिस्सा में है। इसमें शामिल परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो किया गया था आपका लास्ट, अभी तक तो हुआ नहीं है कि किसमें होना था, तो लेकिन 11 में जो किया गया था आपका उस पर आधारित है। पीएमजेवाई के नाम दिए जाने से पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, देखिए पीएमजेवाई के नाम देने से पहले क्या नाम था इसका, एनएचपीएस, यानी एनएचपीएस क्या है आपका देखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। ओके, इसमें तत्काल मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई को शामिल किया गया, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ में आरएसबीवाई भी किया गया था 8 में लॉन्च। उसके बाद जब हमारा पीएमजेवाई आया तो 18 में आया, 23 दिसंबर 2018 में। तो यही था आज की वीडियो, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लें, और यदि आपको जो भी 2-3 सीरीज थोड़ा थोड़ा बचा हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगी, और आपकी एग्जाम अच्छा हो डियर। मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे का अच्छा हो जो वीटू मैम क्लासेस, वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो किए हैं। लेकिन डियर आपके रिजल्ट आने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। बाय बाय।